नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभावनिदाता पर्याय को उत्पन्न करता नहीं। और पर्याय को व्यय करता नहीं। उत्पात वही ध्रुव युक्तम है। तो ध्रुव जो चीज है वो अपनी पर्याय में भी आता नहीं और पर्याय को करता नहीं। अज्ञानी आत्मा परद्रव्य का करता नहीं, કરી सकते नहीं। જ્ઞાની નો આત્મા અને આત્મા શું છે એ दृष्टि में नहीं, तो वो राग का करता अज्ञानी होता है। व्यवहार राग का करता होता है। पर का तो करता वो अज्ञानी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पर पदार्थ अपनी पर्याय का करता और पर्याय से तो कभी पर पदार्थ है नहीं, तो वो पदार्थ की पर्याय को अज्ञानी भी करते नहीं। अज्ञानी करे तो अपना द्रव्य को भूलकर राग को करे, ये तो उसकी खबर नहीं कि मैं क्या हूँ। यहाँ को जिसको खबर है मैं शुद्ध चैतन घन हूँ, ऐसा आत्मा परद्रव्य की पर्याय का पर्याय करता नहीं। अपनी पर्याय से परद्रव्य का करता आत्मा नहीं। और निर्मल पर्याय से आत्मा का भान हुआ है, तो निर्मल पर्याय से राग का भी करता नहीं। આવી વાત લોકો ક્યાંક લઈ જાય છે। પરદ્રવ્ય का કરતા ન માને દિગંબર જૈન નહીં, પ્રભુ શું કરે છે ભાઈ? અરે પરમાત્માના વિરહમાં આમ ન હોય। પરમાત્મા તો આમ ફરમાવે છે। ત્રિલોકનાથ કહે છે शुद्ध निश्चय से त्रिकाली वस्तु जो भगवान आत्मा ये उत्पाद को करते नहीं, व्यय को करते नहीं, बंध को करते नहीं और मोक्ष को करते नहीं। त्रिकाली वस्तु जो सम्यक दर्शन का विषय, ये चीज तो पर्याय को करते नहीं, मोक्ष का पर्याय को करते हैं। હવે એને કરતા પર का मानना है। देवलाल जी, भगवान तेरी चीज क्या है तेरी खबर नहीं प्रभु। चीज ये है वो तो भगवान अपनी पर्याय की मोक्ष मार्ग की के मोक्ष की पर्याय का करता नहीं।
तो निर्मल मोक्ष कई पर्याय का भी अकर्ता द्रव्य है। समझ में आया? हे योगी, शीश ने कहे छे योगींद्र देव मुनि दिगंबर मुनि છે संत दिगंबर आत्मज्ञानी अनुभवी भावलिंगी वितरागना आनंद में अनुभव करने वाला है। वो कहते हैं अपने शिष्य को, हे योगी, निश्चय नहीं कर विचारा जावे, वास्तविक तत्वनी दृष्टि से विचारा जाए। वस्तु जी ध्रुव चिदानंद प्रभु, जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, अने पूर्ण स्वभाव से खाली नहीं, ऐसी चीज जो वस्तु है भूतार्थ। आपने ऐसे आत्मा की ऐसी चीज है। समझ में? ओ भगवान पूर्णानंद स्वरूप प्रभु, अपना पूर्ण स्वभाव, पूर्ण स्वभाव, पूर्ण स्वभाव, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, એવું પૂર્ણ સ્વભાવથી ભરેલું જે તત્વ, એ તત્વ મોક્ષના પરિણામને, મોક્ષના માર્ગના પરિણામને કરીને આવી વાત છે ભગવાન। સમ્યક દર્શનનો વિષય જે ધ્રુવ ટીકાવ, તો સમ્યક દ્રષ્ટિ એમ માને છે કે આ મારી પર્યાય છે, એનો એક દ્રવ્ય કરતા નથી, એમ એ માને છે। એટલું ભાઈ તારો માર્ગ આશા। वितराग स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु, वो सम्यक दृष्टि एम मानते हैं। सम्यक दर्शन है पर्याय, पर वो एम मानते हैं कि मेरी चीज है, तो पर्याय सम्यक दर्शन का भी करता नहीं। समझाई से खाए આવો માર્ગ છે વિતરાગ। કે છે यह जीव निश्चय नहीं कर विचारा, वास्तविक भूतार्थ तत्व जो टिकाड़ी એ दृष्टि से ये नई से विचारा जावे तो न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, व्यय भी नहीं करता और उत्पाद भी करता नहीं, और भगवान उत्पाद में भी आता नहीं और व्यय में भी आता नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय ये उत्पन्न हुई द्रव्य के आश्रय से, ये पर्याय में द्रव्य आता नहीं। ये पर्याय को द्रव्य करता नहीं, एम सम्यक दृष्टि जाने चाह। सम्यक दृष्टि का ऐसा जानना धर्म है क्या? सम्यक दर्शन धर्म है। सम्यक दर्शन में चारित्र ली तो धर्म की पर्याय है। तो सम्यक दृष्टि ऐसे मानते हैं कि ये पर्याय का भी द्रव्य करता नहीं। उन्हें पर्याय राग का करता नहीं, राग पर का करता नहीं। समझ में आया?
सम्यक दर्शन की पर्याय में त्रिकाली चीज जो दृष्टि में आई है तो वही सम्यक दृष्टि हम जानते हैं, मानते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय में आत्मा आता नहीं। आत्मा सम्यक दर्शनी पर्याय में उत्पन्न होता नहीं। हाँ, ये सम्यक दर्शन की पर्याय में सारा पूर्ण आत्मा की प्रतीति आती है। प्रतीति, पर प्रतीति में वो द्रव्य नहीं आता। हाँ, वो मारे वितराग में। अरे क्या अटके से प्रभु। हाँ, कैसे? और बंधन मोक्ष को करता है शुद्ध निश्चय से बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। हाँ, त्रिलोकनाथ जिनवर प्रभु જેને એક સમયમાં लोक जानने में आया है और सारा द्रव्य जानने में आया है। एक समय की पर्याय में द्रव्य पूर्ण क्या है वो जानने में आया है और लोक पर्याय उसके जानने में आया है। ऐसा जिनवर देव देव ध्वनि द्वारा इंद्रों ने गणधर्वों ने बीच में ऐसे कहते थे कि भगवान आत्मा ये पर का तो करते नहीं, राग का तो करता नहीं, तो निर्मल परिकाय कार्य का करता नहीं। आ गाथा तो आखिर माल नहीं जाए चित्रण से 20 गाथाમાં વ્યાખ્યાન ઘણા થઈ ગયા છે। ગાથા 320 ગાથા સમય સારની છે। એની જયસન ટીકામાં આ મૂકી છે। એ ટીકા છે સંસ્કૃત જયસન આચારની, એમાં આ ગાથા છે। હમણાં વ્યાખ્યાન મુંબઈમાં થઈ ગયા છે। 11 વ્યાખ્યાન થયા, 320 ગાથા, 10-10 હજાર માણસ, 12-12 હજાર, 15 હજાર सब સાંભળો ભાઈ। પૂર્વે હતા મજામત હતું, સાંભળો બાપા। હા, સુણજો તમે। આવે છે ક્યાંક ને 85 માં આવ્યું ને પેલા સુણજો તમે ને કાચ સજાયું છે। હા, 85 માં આવ્યું તો કાલ કોણ કોણ આચાર એમ કે છે। વિતરાગી સંત છે અને જેને સમ્યક દર્શનાદિ અપ્રતિહત પ્રજ્ઞા છે। हाँ, ये कहते हैं सुनजो તમે પ્રભુ તમે સાંભળો। ભગવાન એક વાર અમે કહીએ સાંભળ ભાઈ, प्रभु तरीके बुलाते हैं। 72 गाथा में आया है, 72 गाथा है, 72 समय सा भगवान आत्मा और सूची है, ऐसा कहा संस्कृत में ऐसा है। पुण्य में पाप नो भाव है, वो असूची है और पवित्र है और मैल पड़े अनुभव में आता है। और भगवान आत्मा ऐसा पाठ है, भगवान तरीके बुलाया है। एनी मां घोड़िया मशू कर रही है, झूला में सुता घोड़िया मशू कर रही है।
झूला में सोता है तो वखाण करते हैं, बेटा पाठ ભાઈ આવે છે ને કઈ જાણા એ સુવાડમાં કરે છે, ભગવાન જાગૃત કરાવવામાં કહે છે. ત્રણલોકના નાદ ભગવાન એકવાર સાંભળ. અરે યાર, હું અધૂરો નથી, અપૂર્ણ નથી, અલ્પજ્ઞ નથી, વિકારી નથી. તું તો પવિત્ર જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવનો પિંડ પ્રભુ છો. એવો એ આત્મા જેને દ્રષ્ટિમાં આવ્યો છે એને એમ કે છે કે તારી પર્યાયનો કરતા એ દ્રવ્ય નથી. પર્યાય કરી છે એ શું? ભાઈ સંસારના જન્મ મરણના દુઃખો જોને. કાલે રબારીનો છોકરો મરી ગયો બિચારો. રબારી ભરવાડ હોતો ને, ભરવાડ નહીં હોતા, ભરવાડ નહીં સમજते हैं. बकरा चालते हैं, बकरा ने कल उसका एक 15 वर्ष का लड़का था, माह महीना में लगन किया था, अजी लगन भी किया था. 15 वर्ष का लड़का अपना पूना भाई यहाँ काम करते हैं, उसकी लड़की हमें आया था. पूना भाई आया था, आया भी गया. छेले केम बोलो મને બાંધો, મારાથી બટકું ભરાઈ જશે. મેરે સે બટકા હડકાયા હોય ને પાગલ કૂદતા, મેરે બાંધો મને અને મારો ખાટલો ઊંધો વાળી દે. એમ કહી ઊંધો વાળી દે. એમ સાંભળ્યું તું એ કહેતા હતા હું એમ કેમ એ ખાટલો ઊંધો વાળી દે. રામ એમ બચારો બોલતો છે. ઈ પીડા દેહની એકતા બુદ્ધિની છે. એ દેહની એકતા बुद्धि की पीड़ा है. देह में रोग है उसकी पीड़ा, दुख नहीं. अपना आनंद स्वरूप को भूलकर देह ने रागनी एकता बुद्धि में जो दुख उत्पन्न होता है उसको वेचते हैं. शरीर की पीड़ा तो नहीं, शरीर तो जड़ है, उसकी पीड़ा की तो जड़ में है. શરીર બગડવું કોને કેવું? એની પર્યાયને કાળે થાય એને બગડવું શું કેવું? એ તો લોકની ભાષા એ છે. રોગને હોય ત્યારે કહેવાય. એ રોગની અવસ્થા પણ તે પરમાણુની તે સમયની પર્યાય છે. હા, તે સમય કે વો પર્યાય હૈ. એને ખરાબે શું કેવું ને સારું શું તો પર્યાય છે. रोग की परमाणु की पर्याय है. आत्मा उसका जानने वाला है. कैसे कि शुद्ध निश्चय से बंध मोक्ष रहित है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं. एम मुनिराज कहते कि जिनेन्द्र राम कहते थे तू सांभळ. ભાઈ તારો માર્ગ બહુ જુદો છે અને એ માર્ગનો ધ્યેય જે છે એ દ્રવ્ય છે. સમ્યક દર્શનનો માર્ગ જે છે મોક્ષ માર્ગનો, એનું ધ્યેય તો જે દ્રવ્ય છે કે જે પર્યાયને કરતું નથી એ દ્રવ્યનું ધ્યેય છે. સમજાણું કાંઈ? એમ જીનેન્દ્રદેવ કહે છે. ભાવાર્થ આટલું તો આવી ગયું હતું પણ આ ફરીને દીધું હિન્દીમાં જરી. यद्यपि जो के यह आत्मा शुद्धात्मा भूति के अभाव के
એવો જે દ્રવ સ્વભાવ શુદ્ધ સ્વરૂપ જે પર્યાય નહીં કરતો નથી, પર્યાયમાં આવતો નથી, आता नहीं है, पर्याय को करते नहीं, पर्याय में आता नहीं। ऐसा शुद्धात्मा, उसकी अनुभूति, उसके सन्मुख होकर उसका अनुभव, उसका अभाव, शुद्धात्मानुभूति का अभाव। अनादि काल से भगवान जी शुद्ध स्वरूप જે પર્યાયને પણ કરતો નથી એવો જે શુદ્ધાત્મા, એની જે અનુભૂતિ એ પર્યાય છે, એવો જે શુદ્ધાત્મા એની અનુભૂતિ પર્યાય છે। શુદ્ધાત્મા એ દ્રવ્ય છે, દ્રવ્ય है। ये शुद्धात्मा अनुभूति के अभाव के होने पर शुभ शुभ उपयोगों से प्रमण करके आत्मा લીધો પાછો ત્યાં पर्याय मां अपनी अनुभूति के अभाव से अपना चैतन्य भगवान पूर्णानंद स्वरूप यानी अनुभूति के अभाव से शुभाशुभ भाव करके है, शुभाशुभ उपयोग से प्रमण करके जो शुभ उपयोग में प्रमण करके अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभूति के अभाव से शुभ उपयोग का प्रमण करके व्यवहार जीवन मरण शुभ शुभ कर्म को करता है। गति में उपजना और गति का जय होना और शुभ शुभ कर्म को करता है। क्या किया कि जो शुद्ध नहीं से कहने में आया है कि जो टिकाली चीज परमात्मा वो तो पर्याय को करते नहीं, तो राग के करे न पर को करे तो ऐसा उसमें है। ऐसा सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध चैतन्य घन, ऐसा होने पर भी उसकी अनुभूति के अभाव है। भगवान पूर्णानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का दौड़ है भगवान। दौड़ का लड्डू का हमारे साथ तुम्हारे लंबी नहीं चला दौड़ना, लाडवा लाडवा दौड़ना। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड, आनंद का दौड़ है। जिसमें ज्ञान शक्ति दर्शन शक्ति पड़ी है, तिकाल को जानकर देखने की शक्ति वाला है वो आत्मा। ये तिकाल वस्तु है, उसको तिकाली ज्ञान दर्शन तिकाल को जानने देखने की शक्ति रखने है। ऐसा जो भगवान आत्मा एनी सन्मुखनी अनुभूति ये पर्याय है। अनुभूति के अभाव से शुभ शुभ उपयोग से शुभाशुभ कर्म बांध लिया। शुभ शुभ उपयोग से शुभाशुभ कर्म बांधा, उससे जन्म मरण करते हैं। तो शुभ उपयोग से कर्म बनते हैं ना, उससे जन्म मरण करते हैं। कहा अरे शुभ उपयोग से आत्मा का सम्यक दर्शन हो। હું બહુ બાકી છું મારે બંડી जी नहीं आया। भगवान आत्मा
ध्रुव जो है कहा कि वो तो निर्मल पर्याय को भी करते नहीं, मलिन पर्याय को ही करते नहीं, तो निर्मल को तो करते ही नहीं। ऐसा आत्मा उसकी अनुभूति के अभाव से इस चीज की सन्मुख का करके जो अनुभव आत्मा का आनंद का होना, ऐसी आनंद की अनुभूति के अभाव से शुभ शुभ उपयोग से शुभाशुभ कर्म बंधा, शुभ उपयोग से अनुभूति होता है, ये तो कहीं रह गई। समझ में आया? अरे क्या बापा तेरे मान टाणा मेरा, अरे હા દુનિયાના દુઃખ શું જોવે તો ખરો, દુનિયાના દુઃખ દેખીને આંસુ આવે એવી પીડા જગતની છે હે, એ પીડા ટાળવાના ટાણા છે પ્રભુ, એમાં તને આ પરના પકડ નાનાથી આ થાય, નાનાથી આ થાય। ભગવાન શુભ ઉપયોગથી શું કહ્યું? शुभ उपयोग से पूर्ण करके जीवन मरण शुभ शुभ, शुभ उपयोग से शुभ कर्म, अशुभ उपयोग से अशुभ कर्म। निश्चय नहीं, व्यवहार से पर्याय व्यवहार है। समझ में आया? हाँ। अरे तने क्या संतोष છે બાપુ, તું ક્યાં શુભ ભાવના પણ જ્યાં રોકાઈ ગયો છે, अट गया है। बाहर में तो क्या चीज कहीं पड़ी, जगत नहीं, माया जाल। आहा, वो शमशान में वो हाड़का होता है ना, हाड़का शमशान में, तो उसमें से चमक चमक होती है। बालक एम माने कि भूत है, भूत नहीं पण हाड़का में से शू कहवाय, फास्फोरस, हाड़का में, हाड़का हो ने मसान में फास्फोरस, आखी दुनिया हाड़का नी फास्फोरस है। प्रभु तुम क्या छो અને કેમાં તો ક્યાં મેં રોકાઈ ગઈ। हाँ तो प्रभु एम कहते हैं सिद्ध करना है तो वो वस्तु पर्याय को करते नहीं, पर्याय में आती नहीं, ये बात सिद्ध करना है। पर कहते हैं कि चारे आव्या हुआ क्या आचार लगी कि वो शुद्ध चैतन्य मूर्ति की दृष्टि बिना और उसकी अनुभूति बिना उसने शुभ अशुभ उपयोग किया, शुभ अशुभ उपयोग किया। शुभ उपयोग तो एक इंद्रिय में भी होता है। भगवान तो एम कहते हैं निगुबुध में एक शरीर में अनंत जीव। प्रभु तने तारू ज्ञेय कितनु है, तेरे ज्ञान में आने लायक ज्ञेय कितना है। एक शरीर राय जितना टुकड़ा लो काय का के लहसुन का, डूंगरी, डूंगरी कहते हैं प्याज, एक राय जितनी कटकी, तो उसमें असंख्य तो शरीर है। और एक शरीर में सीध से अनंत गुणा जीव है। वस्तु स्थिति है नहीं क्या? ये जीव में शुभ शुभ भाव था, एम कहना है। क्षण में शुभ, क्षण में अशुभ, क्षण में शुभ, क्षण में अशुभ, निरंतर धारा चाले छे। एवं भगवान में कर्मशास्त्र में है, प्रणान योग में। समझ में आया? तो वो कोई नई चीज नहीं है, है? नई चीज नहीं, शुभ भाव कोई नई चीज नहीं। आई तो ही कहा भगवान आत्मा जो पर्याय को करते नहीं, ऐसा हमारे सिद्ध करना है।
ये आत्मा की पर्याय अनुभूति न करके अनुभूति के अभाव से शुभाशुभ उपयोग से शुभ शुभ कर्म बांधते हैं। हम शुभ शुभ कर्म से शुभ शुभ गति में उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? कर्म को करता है और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर भगवान आत्मा चैतन्य आनंद कंद प्रभु, ऐसा ध्रुव प्रभु, उसकी अनुभूति, उसका सन्मुख की परिणति, वितरागी अनुभूति, शुभ शुभ भाव था और राग था, शुद्धात्मानुभूति से विपरीत। भगवान आत्मा विनायक भाव, पूर्णानंद भाव, परम स्वभाव भाव, परम परिणामी सहज भाव, एनी अनुभूति ये वस्तुनी अनुसरीने सन्मुख होकर ये अनुभूति करना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समझ में आया? शुद्धात्मानुभूति, शुद्ध आत्मा कौन? जो पहले कहा हो त्रिकाली, जो पर्याय को भी करता नहीं हो। સાંભળવા મળે નહીં પ્રભુ તારી વાત તમે, એ બચારા ક્યાં જાય અને સત્યનો વિરોધ કરે. પ્રભુ તને ખબર નથી ભાઈ. એક સમયની ભૂલ છે. પ્રભુ તો ભૂલ વિનાનો છે. पुस्तक हो तो क्या करे, पुस्तक तो वांचते हैं, अपनी दृष्टि से वांचते हैं. क्या लगी परनो करता न माने ई सितंबर છે એમ કે ઠરાવ સિતંબર આવી. અરે રે પ્રભુ શું કરે છે? અમે ત્યાં સિતંબર ને ग्रेट मिथ्या दृष्टि मानिए छे. सितंबर को तो हम ग्रेट मिथ्या दृष्टि मानते हैं. हम सितंबर है नहीं. पर्याय में दिगंबर है, दरेक तो दिगंबर भी है नहीं. कैसे थोड़ी गुजरती आ जाती है वो भाषा है ना. शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर भाषा देखो. समझ में आया? हाँ, શુદ્ધાત્માનુભૂતિ સદભાવ એમ છે ને, સદભાવ છે. હા હા, એટલે कि भगवान पूर्णानंद प्रभु उसकी सन्मुख होकर जो अनुभूति का सद्भाव होना, अनुभूति का प्रकट होना, ये प्रकट किया सद्भाव है. सम्यग्र संज्ञान चारित्र जी अनुभूति ये वस्तु के स्वभाव के सन्मुख होकर होता है, तो उसकी अनुभूति के सद्भाव में सदुपयोग से परिणित होकर, देखो ना, शुभाशुभ से विपरीत सदुपयोग से परिणित होता है. इस शुभ उपयोग से सदुपयोग से परिणित होकर ऐसा नहीं कहा. स्व अनुभूति के कारण सदुपयोग का अनुभूति सदुपयोग करके आओ मार्ग बापू.
વિતરાગ સર્વજ્ઞ જિનેવર દેવ મહાવિદયમાં સાક્ષાત પ્રભુ બિરાજે છે. કુંદકુંદાચાર્ય ત્યાં ગયા હતા. ત્યાં ગઈ थी ऑर्डिनरी थी. संवत 49 2000 वर्ष हुआ. समझ में आया? ये કુંદકુંદાચાર્યના કથનનો અનુકરણ બધા સંતોએ બહુ કર્યું છે. દિગંબર મુનિઓએ પણ કુંદકુંદાચાર્યનો કથનનો અનુકરણ ઘણું કર્યું છે. सदुपयोग से परिणित होकर मोक्ष करता है. जो आत्मा भले मोक्ष के पर्याय को करते नहीं, पर आत्मा शुद्धात्मानुभूति में परिणम करके मोक्ष करता है. शुभ भाव बंध को करता है, सदुपयोग मोक्ष को करता है. विपरीत बात है. अरे भाई બીજી એક છોડીને કે ભાઈ કિટકડને उसको છોડી આને હાથીઓ થી નહીં છોડી આ ગામની બીજે મોકલી દીધી એવું સાંભળ્યું. એક છોડી મરી ગઈ ને ઓલી માસ્તરની દીકરી આને સાંભળ્યું તો આને થઈ ગયું કડેલું હતું એને. બીજી એક છોડી છે એને મોકલી દીધી બહાર. आने जाती हूँ बाद मोकली दी. क्या क्या समझ में आया? वो पागल कुत्ता है ना, एक दूसरी लड़की को है वहाँ लड़का को पागल ना हुआ तो उसके बाद छूट गया कुछ बात प्रोग्राम में. हाँ दिखा. અને એ પાગલનો વેદન ઘણું આપે એને સહન ન થાય. चैन पड़े नहीं. आई तो को कहते तो पानी मांगे पानी जाओ बेटा आम कर. हाँ हाँ ये स्थिति है क्या? जब देखे ना जब पानी बहुत देखा है ना, हम खबर है. हाँ 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 ये तो हड़काया बाहर से पागल है. हाँ तो राग को अपना मानना, राग से धर्म मानना, ये अंतर का पागल है. हाँ हाँ जिसमें गति मिले उससे धर्म माने पागल है. हाँ हाँ अरे दुनिया ने क्या जोऊं बापू, तू कौन छो त्या जोने? क्या है तुम, क्या है, कैसे है? हाँ अरे तुम ऐसा है ही, तेरी पास ही चीज है. सही क्या तुम ऐसा है? है कि नजर करना है. वस्तु पूर्णानंद प्रभु उसकी सन्मुख होकर स्वीकार करना है क्या स्वीकार करना है? उसमें क्या तेरे तो ये अनुभूति है. शुद्ध भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु उसकी अनुभूति पर्याय है. अंतर स्वरूप की दृष्टि करके अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना, ये अनुभूति. ये शुद्ध उपयोग. शुद्ध उपयोग में आनंद का स्वाद आता है, शुभ राग में दुख का स्वाद आता है. सुधीरिया जी समझाते नहीं है थोड़ी थोड़ी बात साहब. हाँ हाँ तो हिंदी से हिंदी करना हो. બપોરે તો સમય શુક્રવાર से तो लेना हिंदी. शुक्रवार होता 2 दिन पीछे. शनिवार तो अपने शिक्षण शिविर है. हिंदी लोग हिंदी लोग
भावना चारिक और पत्र है बहुत खैर कोई कहते नहीं क्या भाई क्या छिंदवाड़ा કેટલા 25 ક્યાંકથી 50 એમ આવો તો કામ છે હા એટલા પ્રેમથી જિજ્ઞાસાથી ક્યાં દૂર છે હા आई परमात्मा जिनवर के क्षमा जिनवर कहा है ऐसे हम कहते हैं मुनि के हमारा कोई कल्पना ही बात नहीं है। जिनवर देव त्रिलोकना नाथ परमेश्वर वितराग भगवान के श्रीमुख है देव धनी में आया है ऐसे हम तुमको कहते हैं। समझ में आया। तो भी शुद्ध परिणामी परम भाव ग्राहक शुद्ध नास्तिक न बंद का करता न मोक्ष का देखो शुद्ध अनुभूति अपना निर्मल वितरागी दशा से विरपित शुभाशुभ भाव वो शुभाशुभ भाव पर्याय में होता है उससे बंद होता है और अनुभूति से शुद्ध उपयोग से मोक्ष होता है। पर वो परम परिणामिक भाव से दृष्टि कहिए तो ये मोक्ष की पर्याय कोई करते नहीं, बंद की पर्याय कोई करते नहीं। हाँ ये तो ज्ञाता दृष्टा का पिंड है जिसका वो सत है तो सत का सत्व आनंद ज्ञान दर्शन आनंद ही सत का सत्व है सत्व उसका माल ये शुद्धात्मानुभूति के अभाव करके शुभाशुभ भाव करके जन्म मरण करते हैं और शुद्धात्मानुभूति करके मोक्ष करते हैं पर वस्तु की दृष्टि देखिए तो ये बंधन है मोक्ष वस्तु करती नहीं। હવે એના બહારના કામમાં હોશિયારી गिरधरભાઈ નથી હમણાં એ તો હવે છૂટી ગયા છે। આ કાર્ય કરતા થાય ને ઢેબરભાઈ ને ઢેબરભાઈ નથી આપણે ગાંધીજીના અમે આમ કરીએ છીએ હમણાં તો એને કંઈક બીજું થઈ ગયું ભાઈ હું આમ પગકા થઈ ગયા છે। हाँ एम को कहते पग का हाँ आम पर्याय में शुभाशुभ करते हैं पर्याय दृष्टि से और उससे शुभाशुभ भाव से कर्म बनते हैं और शुद्धात्मानुभूति से पर्याय में शुद्धात्मानुभूति होती है उससे मोक्ष होती है। ऐसा होने पर भी शुद्ध परिणामी परम भाव ग्राहक सहज त्रिकाली स्वभाव जो पर्याय बिना की चीज ध्रुव ध्रुव अनादि अनंत आदि नहीं अंत नहीं स्वभाव से खाली नहीं। ऐसी चीज स्वयं परिणामिक भाव ग्राहक दृष्टि नहीं कर न बनता है न बंद का करता है न मोक्ष करता है शुभाशुभ भाव का भी करता नहीं अनुभूति की पर्याय का भी वो करता नहीं है। अरे भगवान तारी सामर्थ्य शक्ति तो देख। अनंत वीर्य ना पिंड तुम है प्रभु अनंत वीर्य का पिंड वस्तु है ध्रुव अनंत ज्ञान का पिंड है अनंत सिद्ध रूप है अनंत शांति स्वच्छता अकषाय स्वभाव का अनंत अनंत पिंड है। ऐसा प्रभु परम भाव की दृष्टि से देखें तो ये अनुभूति और शुभाशुभ भाव दो ही कोई करते नहीं। तो खजुरिया जी ऐसा सुना है
ऐसी बात वितराग दिगंबर संतो દુનિયાની જાણે બાપુ જેના જે પરિણામ છે તેના પરિણામનું વેદન તો એને છે ને. સમજાણું કાંઈ? મિથ્યા શ્રદ્ધા કરે એનું વેદન તો પ્રભુ એને છે દુઃખનું કારણ. શ્રીમદ તો એમ કે છે બંધ મોક્ષ છે કલ્પના બાંકે વાણી માય વર્તે મોહા વિષમાં સુખ જ્ઞાન ત્યાં અને ક્રિયાકાંડમાં જ્ઞાન માર્ગ નિષેધતા તે એની કરુણા ઉપજે જોઈએ એમને કરુણા ઉપજે. ભાઈ બાપુ તને દ્વેષ તારા ઉપર નથી, ભાઈ તારી વિપરીત માનતા ન થો બાપુ તને દુઃખ બહુ કરશે. અત્યારે રાજીને હોશિપથી ભાવ શુભ ભાવથી ધર્મ થાય ને શુભ ભાવ આમ એને હોશી કરે બાપુ. શુદ્ધ પરિણામી પરમ ભાવ टिकाओ, उतार्थ भाव, सत्यार्थ भाव, पर्याय विना का भाव. उत्पात वही ध्रुव है ना, तो उत्पात वही विना नु ध्रुव. उत्पात वही ध्रुव युक्त सत है ना, तत्वा सूत्र उमा स्वामी. उसमें उत्पात वही विना का जो ध्रुव है ये परम भाव दृष्टि देखें तो ये ध्रुव है, वो बंध का मोक्ष का करता नहीं. मोक्ष का मार्ग का करता नहीं है. मोड़े से क्या है अर्थ समझना चाहिए. हमेशा बात समझते 10 लक्षणी पर्व में 10 लक्षणी तत्वार्थ सूत्र, तो उसका अर्थ समझना चाहिए. उत्पात हुई ध्रुवयुक्तम सत, पूर्ण सत की बात किया, पर जो ध्रुव सत है उसमें उत्पाद वही नहीं है. नहीं तो उत्पाद वही सत है, पर ये सत उत्पाद वही निश्चय से ध्रुव उत्पाद वही का हेतु बिना ध्रुव है. जरी जनी बात है. निश्चय से तो उत्पाद है वो भी वही का हेतु से नहीं. उत्पाद है वो ध्रुव का हेतु से नहीं, व्यय है उत्पाद का हेतु से नहीं, व्यय है ध्रुव का हेतु से नहीं, ध्रुव है उत्पाद वही का हेतु से नहीं. આવો વિતરાગ માર્ગ છે ક્યાં બાબા? એ દિગંબર સિવાય એમાં દિગંબરમાં ઊંધા ગોટા ઉઠ્યા હે अर्थ करवाने है. आपने सबक बदल दिया. जैन था ऐसा किया. ऐसा पर्याय में शुभाशुभ भाव होते हैं, शुभाशुभ बंध होते हैं, जन्म मरण करते हैं. और अनुभूति में मोक्ष को करते हैं, उसमें जन्म मरण नहीं. दो ही भाव का करता ध्रुव नहीं. हो केवल ज्ञान की पर्याय का भी करता नहीं. गजब बात है. केवल ज्ञान की पर्याय में
सारा लोकालोक जानने में आता है और सारा द्रव्य भी जानने में आता है। जैसा पूर्ण द्रव्य है ऐसा जानने में पर्याय में आया है, पर पर्याय में द्रव्य आया नहीं, उसका ज्ञान आया। हा समझ में आया? हाँ, एक बात निमित्त में विचार आया कि भगवान का केवल ज्ञान है, सिद्धांत में लेख है सर्वशुद्ध में कि लोकालोक वो निमित्त है। क्या किया? केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक वो निमित्त है, और लोकालोक है वो केवल ज्ञान की पर्याय में निमित्त है। उसका अर्थ क्या? लोकालोक है केवल ज्ञान उत्पन्न किया है या निमित्त है? અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય લોકાલોક બનાયા है। हमें तो नहीं, सर्वशुद्ध में है पीछे। केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक निमित्त कहने में आता है। सर्वशुद्ध में देवीलाल जी पीछे। हाँ, गजब समय था आपको, हैवी घड़िए रखाया है, गजब काम किया है, केवल ज्ञान को भुला दिया है। कहते हैं कि केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक को निमित्त कहने में आता है। उसका अर्थ क्या? केवल ज्ञान की पर्याय ये लोकालोक बनाया है, અને लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय में निमित्त है। सर लोकालोक के केवल ज्ञान की पर्याय बनाया है। ये है ये वस्तु बस निमित्त है, એટલે શું? केवल ज्ञान लोकालोक ने निमित्त है, ऐसा है। तो क्या केवल ज्ञान ही लोकालोक बनाया है? અને लोकालोक केवल ज्ञान में निमित्त है। क्या लोकालोक के केवल ज्ञान की पर्याय बनाया है? समझ में आया? कल आया था ना, कल निमित्त नहीं आया। जीव परिणाम का प्राप्त कर निमित्त होकर पुद्गल परिणाम परिणति होती है, और पुद्गल परिणति का निमित्त पाकर यहाँ विकार होता है। इसका अर्थ क्या? क्या कर्म का उदय विकार बनाया और विकार किया तो उसने कर्म की पर्याय बनाया बंदगी। आसानी तकरार पहले थी, बहुत वर्ष पहले। ऐसे निमित्त पाकर ऐसा होता है, पर निमित्त पाकर का क्या अर्थ? विकारी परिणाम है और सामने कर्म बंध की पर्याय अपने से होती है। कोई आगे पीछे है नहीं कि भाई निमित्त आया नहीं, यहाँ पर कर्म की पर्याय हुई। ऐसे कि कर्म का उदय आया नहीं, यहाँ विकार पीछे हुआ, ऐसा है? ये क्या है निमित्त? यहाँ विकार हुआ अपने से है। सब क्या पीछे उसका कर्ता क्या है? આવી વસ્તુ છે ભાઈ, માને ન માને સ્વતંત્ર જીવો છે। અનાદિકાળથી સતને શરણે ગયો નથી, સત का शरण लिया ही नहीं, असत का शरण लिया। शुभ ने शुभ भाव ने ऐसा फैसला। आई तो कहते कि पर्याय का ही शरण नहीं, पर्याय का द्रव्य का शरण है। जे द्रव्य पर्याय को करती नहीं, ये पर्याय को द्रव्य का शरण है। सम्यक दर्शन की पर्याय को द्रव्य करते नहीं, सम्यक दर्शन पर्याय को द्रव्य का शरण है। शरण का अर्थ उसकी सन्मुखता किया वो शरण। पर સન્મુખ બીજું શું है कि पर्याय द्रव्य में एक पर्याय होती है,
पर्याय तो पर्याय में रहती है, पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य की श्रद्धा करती है, पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य का ज्ञान करती है, द्रव्य में फेल कर करती है ज्ञान। ये वितराग मार्ग बापा अलौकिक છે। નાગા બાદશાહ ત્યાગા નગ્ન મણિયો જેને બાદશાહની દરકાર नहीं है। समाज में आ बात बैठे कि नहीं, समतोल से सीखने की नहीं बात है, मानो न मानो तुम्हारी समझ में आया। अरे मानना बहुत होता है, कोई सत्य है ऐसा कोई है नहीं। सत्य तो सत्य है। ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया, एम क्यों ने कि बंद मोक्ष की पर्याय को जरूर करते नहीं। तो प्रश्न किया, प्रभु शुद्ध द्रव्यार्थी नहीं स्वरूप शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का भी करता नहीं है। आप तो कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव जो है शुद्ध निश्चय से ये मोक्ष का करता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष नहीं तो मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। इसमें प्रश्न है, शुद्ध निश्चय थी तो मोक्ष ही नहीं, तो मोक्ष नहीं तो मोक्ष ना बाकी प्रयत्न करना वही में ही वृथा हो गया। समझ में आया क्या आप कहने चाहते हैं? आप कहते हैं कि मोक्ष का ने बंध का करता भगवान नहीं, तो मोक्ष का में प्रयत्न करना करते नहीं, क्योंकि मोक्ष है नहीं, मोक्ष आत्मा करते नहीं। इतना वर्ष मेरे में मोक्ष है नहीं तो वृथा प्रश्न करना, उसकी जवाब दे देगा। कुमार वचन गुरुदेव।